सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे सामने खड़ी है जिमनी। दोबारा से चर्चाओं में आ चुकी है जिमनी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर दोबारा से एक ह्यूज एन नंबर ऑफ डिस्काउंट चल चुके हैं, जिसके अंदर मैं बात करूं तो सीधा सीधा सूखा सूखा 1.5 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट दोबारा से इसके ऊपर आ चुका है। और ये इसका बेस मॉडल है, और बेस मॉडल और टॉप मॉडल के अंदर जो एक मेन डिफरेंस था स्टार्टिंग के अंदर, प्राइस डिफरेंस, वो अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो 50 से 55-60 हज़ार रुपये तक का ही मैक्सिमम डिफरेंस बचा है टॉप मॉडल और जो इसका बेस मॉडल है उसके बीच में। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो दोनों ही मॉडल्स के अंदर यहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपए तक का तो क्लियर कट टू कट डिस्काउंट मिल रहा है शोरूम टू शोरूम। और बाकी अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो 1.5 लाख रुपए का आपको फाइनेंस डिस्काउंट देती है मारुति, जहाँ पे आपको जिमनी के अंदर अगर आप कंपनी से ही किसी भी ऑथराइज्ड बैंक से अगर आप गाड़ी फाइनेंस करवाते हैं तो आपको कंपनी जो है वो 1.5 लाख रुपए का और डिस्काउंट देगी। और ये प्रॉपर अगर मैं बात करूँ तो 3 लाख रुपए का ये मोटा मोटा डिस्काउंट बन गया। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो 50-60 हज़ार रुपये की अगर कुछ और गनीमत और अगर आप चाहें तो बार्गेनिंग स्किल आपके अच्छे हुए तो आप और अच्छा एक डिस्काउंट ऑफर ले सकते हो। तो मान के चलो 3-3.5 लाख रुपए का इसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। इंजन की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, इस गाड़ी के अंदर आपको जो मिलता है वो मिल जाता है 1500 सीसी का इंजन, 4 सिलेंडर इंजन है ये, और 103 bhp और 134 Nm का यहाँ पे टॉर्क वैल्यू निकाल के आपको देता है। सिटी माइलेज में 15 की अराउंड की माइलेज आपको ये निकाल के दे देगा, और इतनी इनफ माइलेज ही दे पाएगा, क्योंकि ऑफ रोडिंग कार है, इससे आप माइलेज नहीं कंसीडर कर सकते ज़्यादा। और हाईवे माइलेज भी इसकी 16, 16.5, 17 की ही है। ऊपर इंसोलेशंस मिलती नहीं क्योंकि कैबिन काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है। हाँ, हाई आरपीएम पे कहीं ना कहीं इंजन थोड़ा बहुत शोर करता है। जो गाड़ी है वो प्रॉपर बेस मॉडल है, जेटा मॉडल। इसके अंदर दो ही मॉडल्स आते हैं, जेटा और अल्फ़ा। और इसमें जो ये जेटा मॉडल है ये प्रॉपर एक बेस मॉडल इसका कहलाता है, जिसके अंदर आपको बेसिक फीचर्स ही देखने को मिलते हैं। कोई भी यहाँ पे कॉस्मेटिक एडवांस्ड फीचर्स नहीं देखने को मिलते मैं बोलूँ। और काफ़ी ही सिंपल इसका फ्रंट लुक आपको देखने को मिलता है। साइड लुक से अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो बॉक्सी डिज़ाइन है। और अगर इंटीरियर से अगर हम एक बार चेकआउट करें तो इंटीरियर में आपको कुछ ऐसा 4x4 लीवर देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 4x4 जो एंगेज करने के ऑप्शन है वो देखने को मिलते हैं। ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, ऑटोमेटिक भी आपको देखने को मिल जाएगा जेटा मॉडल से ही। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ऑल अराउंड ये एक काफ़ी कॉम्पैक्ट सी ऑफ रोडिंग कार है, और कैपेबल बहुत ज़्यादा है जिमनी। और ये चीज़ें हमने टेस्टिंग में भी देखी और हर जगह देखी है। बट कहीं ना कहीं मारुति ने इसको एक प्रॉपर प्राइसिंग में और साथ ही साथ एक प्रॉपर लुकिंग डायनेमिक्स में इसको लॉन्च नहीं करा, जिसकी वजह से ये एक फेल प्रोडक्ट ज़रूर से कहलाएगी ज़िंदगी भर। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं गाड़ियों पे चलता है जो मार्केट में फ़ेल हो जाती हैं, और उनमें से जिमनी एक है। और ये बात आप मानेंगे या ना माने, बट ये सच है तो है कि जिमनी एक फेल प्रोडक्ट हो चुकी है मारुति का। चाहे आफ्टर इंडियन मार्केट को छोड़कर बाहर की कंट्रीज़ में ये अच्छी सेल्स ऑफ़र कर रही हो, बट यहाँ पे इंडिया के अंदर ये परफॉर्म नहीं कर पाई। 5 डोर होने के बाद भी प्रैक्टिकलिटी के सेंस में ये प्रैक्टिकल नहीं थी। अगर मैं पीछे का दरवाज़ा आपको खोल के भी दिखाऊं तो यहाँ पे आपको उतनी यूटिलिटी स्पेस नहीं मिलती, पीछे कंफर्ट नहीं मिलता पैसेंजर्स के लिए कि आप 4 बंदों को एक लॉन्ग रन पे गाड़ी के अंदर बिठा के लेके जा पाएँ, जिसमें एविडेंटली वो कंफर्टेबल होके पीछे के 2 पैसेंजर बैठ पाएँ। तो वो थोड़ा बहुत इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट है कि मारुति ने उसको कंफर्ट को देखते हुए गाड़ी को एज इट इज़ लॉन्च कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसका व्हील बेस बढ़ाकर। तो वो कहीं ना कहीं मारुति से गलती हुई, और आज वो गलती भुगत रहे हैं, जहाँ पे उनको इतनी बढ़िया ब्रांड के वैल्यू के साथ जो जिमनी आफ्टर जो मारुति के सुजुकी के नाम पे बाहर बिकती थी, उनको वो ऐसे ही बेचनी पड़ रही है। बूट स्पेस की अगर यहाँ पे बात करूँ तो भाई देखो, डिसेंट इनफ बूट स्पेस है। 208-210 लीटर का ही ये बूट स्पेस है। इसके अंदर 4 बंदों का सामान इजीली आ जाएगा। सामान रखने की दिक्कत नहीं है गाड़ी के अंदर, काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस है। जितनी गाड़ी के अंदर बैठने की जगह है उतनी ही आपको बूट स्पेस देखने को मिलेगी। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट लैंप मिल जाएगा आपको यहाँ पे। आपको प्रॉपर इसके अंदर टूल किट देखने को मिल जाती है। जैक और जो आपको टूल्स देखने को मिलते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर प्रॉपरली। और ऊपर की तरफ आपको एक फ्लैट बेड देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 4 बंदों का ईजीली सामान आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो 60-40 तो नहीं, सीधा सिर्फ 50-50 का स्प्लिट आपको देखने को मिलता है। डिफॉगर्स देखने को मिल जाते हैं, वाइपर देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपको। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 15 इंच का ही टायर प्रोफाइल है पीछे, क्योंकि टायर इसके अंदर छोटा ही देखने को मिलता है आपको, और यहाँ पे कोई बड़ा टायर नहीं देखने को मिलता पर्सनली अगर मैं बोलूँ।
बाकी अगर पीछे की लुकिंग की बात करें तो वही बॉक्सी डिज़ाइन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्सा की बैजिंग, जिमनी की बैजिंग, ऑल ग्रिप की बैजिंग आपको देखने को मिलती है। 45 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है आपको। और ऑल अराउंड अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ना, तो काफ़ी ही डिसेंट साइज़ कार है, कॉम्पैक्ट है। सिटी यूज़ के लिए भी आप इसे ले सकते हैं कि अगर आपको सिटी में कहीं पे भी 1 to 1 जाना है तो जा सकते हैं। टायर प्रोफाइल मैंने आपको बताई 15 इंच का ही देखने को आपको मिलता है टायर है इसके अंदर, जो 195 प्रोफाइल के साथ आता है। 195 60 R 15 का। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, रेयर में ड्रम ब्रेक मिलती है। पर्सनली बोलूँगा जिमनी की ब्रेकिंग्स अच्छी नहीं है हाई स्पीड्स पे अगर मैं बात करूं, और वही थार वाला हिसाब किताब है कि टॉपल होने के तो चांसेस नहीं है क्योंकि ऊंची नहीं है। बट हाँ, ब्रेकिंग के मामले में जिमनी अच्छी नहीं है पर्सनली, क्योंकि मैं तो खुद एक बार रख चुका हूँ जिमनी। जब जिमनी लॉन्च हुई थी मेरी पहली ही उस लॉट में से कुछ जिमनीज थी। तो अगर आप देखना चाहते हैं और डिटेल वीडियो जिमनी के ऊपर तो भाई प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, जाके देख सकते हो। बाकी ऊपर की बात करूँ तो मेटल रूफ देखने को मिल जाती है आपको यहाँ पे, ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है पर्सनली, कि आपको थार में जो अभी थार 3 डोर आ रही है उसके अंदर मेटल रूफ नहीं देखने को मिलती, और आपको एक प्रॉपर एक मैं कहूँ मेटल रूफ वाली कार चाहिए तो वो चीज़ आप जिमनी के अंदर देख सकते हैं, ले सकते हैं। और थार से तो मैं एविडेंटली मैं कहूँगा फिर भी जिमनी प्रैक्टिकल है 3 डोर थार से। तो अगर आप जिमनी लेने का प्लान कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास एक अच्छा मौका है। जिनके हाथ से वो मौका निकल गया था डिस्काउंट ऑफ़र का, और उनको अब सोच रहे हैं कि एक छोटी गाड़ी और 4x4 मिल जाए, और सिटी राइडिंग में 2 बंदे ही गाड़ी को चलाते हैं पर्सनली, और ज़्यादा कोई पीछे बैठता नहीं है पीछे वाली सीटों पे, तो आप इजीली इस कार को लेकर पर्सनली इसके मज़े उठा सकते हैं। ये शौकिया पर्पस की कार है, याद रखना। इसको आप प्रैक्टिकलिटी सेंस में मत ख़रीदना। या तो आप सिर्फ खुद गाड़ी को चलाते हो और आपको एक गाड़ी चाहिए जो डिसेंट इनफ डिस्काउंट ऑफ़र पे मिल जाए, और साथ ही साथ मैं बात करूँ तो आपको 4x4 कैपेबिलिटीज़ भी मिल जाएंगी। कभी टेस्ट करना हो या फिर कभी लद्दाख साइड जाना हो, बर्फ़ मनाली जाना हो बेसिकली, तो उसके चीज़ों के लिए अगर आपको एक 4x4 कार चाहिए शौकिया पर्पस के लिए तो आप इसको ले सकते हैं। डज़न्ट मैटर, गाड़ी बहुत अच्छी है उस मामले में। बट हाँ, ना ही आपको इतनी अच्छी माइलेज प्रोवाइड करेगी, ना कंफर्ट प्रोवाइड करेगी, बट हाँ आपको एविडेंटली एक डिसेंट इनफ मैं बात करूँ लुक्स प्रोवाइड कर देगी। यहाँ पे बात करूँ तो हेडलैम्प्स आपको बेसिक मिलते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी टॉप मॉडल की तरह जो मैं कहूँ वॉशर आपको नहीं देखने को मिलता, हेडलाइट वॉशर जो टॉप मॉडल में देखने को मिलता, ना ही एलॉयज़ देखने को मिलते हैं। आपको थोड़े बहुत कॉस्ट कटिंग्स तो देखने को मिलेंगी, ना ही यहाँ पे आपको ORVM है इसके, वो आपको मैट ब्लैक फिनिश में ही देखने को मिलते हैं। ग्लॉसी फिनिश में देखने को आपको यहाँ पे जो ORVMs है वो नहीं मिलेंगे आपको। ना ही डोर हैंडल्स आपको जो है ग्लॉसी फिनिश में देखने को मिलेंगे। बाकी इंटीरियर से अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो चेंजेस हैं। यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलेगा, फोल्ड एंड फोल्ड का ORVM का फीचर नहीं मिलेगा, आपको मैनुअली फोल्ड एंड फोल्ड करने पड़ेंगे ORVM। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप ले रहे हैं जिमनी प्लान कर रहे हैं तो टॉप मॉडल की तरफ जाइए, वो ज़्यादा इफेक्टिवली मैं कहूँगा आपके लिए अच्छा होगा अगर आप जिमनी जैसी कार लेना ही चाहते हैं, क्योंकि टॉप मॉडल में आपको कुछ फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं जो आपको यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। बट अगर आपको सिर्फ एक कार चाहिए 1 to 1 रनिंग के लिए तो आप जिमनी का ये बेस मॉडल जेटा मॉडल भी ले सकते हैं। चाबी आपको कुछ वही बलिनो के अंदर जो बेस मॉडल्स के अंदर चाबी आती है वही देखने को मिलेगी, अनलॉक लॉक के साथ। इंटीरियर आपको काफ़ी डिसेंट और अच्छा मिल जाएगा। आपको क्रूज़ कंट्रोल जैसा फीचर्स नहीं मिलेंगे, स्क्रीन साइज़ छोटा मिलेगा 7 इंच का, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं देखने को मिलेगा। कुछ जो वैल्यूबल फीचर्स हैं वो जिमनी के जेटा मॉडल से हटा के अल्फ़ा में दे दिए गए हैं। बाकी सेंटर कंसोल आपको एज इट इज़ सेम देखने को मिलता है गाड़ी के अंदर, उसके अंदर कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो स्क्रीन साइज़ और AC वेंट जो ऑटोमेटिक AC है वो, और यहाँ पे अगर जो देख रहे हैं आप तो स्विच यहाँ से हटा दिया गया है, जो हेडलाइट वॉशर का स्विच रहता है वो इसके अंदर से यहाँ पे हटा दिया गया है। बाकी अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो गाड़ी ऑल अराउंड अच्छी है। यहाँ पे आपको रूफ लैम्प्स देखने को मिल जाते हैं आगे और पीछे की तरफ। हेडरेस्ट आपको चारों के चारों एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ तो फ्रंट सीट्स तो फिर भी प्रैक्टिकल हैं, बट रेयर सीट्स में उतना प्रैक्टिकलिटी नहीं है। यहाँ पे डोर हैंडल्स आपको क्रोम में नहीं मिलते हैं जेटा मॉडल के अंदर, बट आपको अगर अल्फ़ा मॉडल अगर आप लेंगे तो वहाँ पे डोर हैंडल्स भी आपको क्रोम में देखने को मिल जाएंगे। तो ये छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस हैं जो कि आपको जिमनी के जेटा मॉडल में देखने को मिलते हैं और अल्फ़ा में भी देखने को मिलते हैं। बेसिकली दोनों में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया। पीछे भी ऐसा इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। आपको सीट बेल्ट ज़रूर से लगा के रखनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पे सेंसर नहीं दे रखे हैं कंपनी ने, और वो चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है कि आपको ऑल द टाइम सीट बेल्ट्स को एक्टिवेटेड
सीट हुक्स में डाल के छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक सीट सेंसर्स देने में पता नहीं मारुति का क्या जा रहा था, और आजकल ये हर गाड़ी में यही कर रहे हैं। और पर्सनली आप नीचे से वायर इसकी जो कपलर्स हैं वो हटा सकते हैं, बट मैं कहूँगा जब सेंसर जैसी चीज़ दे ही रखी है और सीट बेल्ट सेफ्टी का ये एक वो है प्रोविज़न, तो आप बेटर है सीट बेल्ट्स को लगा के ही रखें, और पैसेंजर अगर पीछे बैठ रहा है तो वो सीट बेल्ट प्रॉपर टाई अप करके ही बैठे। बाकी 45 लीटर का मैंने आपको बताया, इसके अंदर फ्यूल टैंक है, जिसके अंदर आपको सिटी के अंदर 13, 14, 15 डिपेंड करता है, 12 की भी दे सकती है, 10 की भी दे सकती है। पर्सनली मेरी जिम्नी तो भाई 8 की माइलेज, 10 की माइलेज दे रही थी। यहाँ पे बात करूँ तो आपको नंबर प्लेट के ऊपर कैमरे का प्रोविज़न भी देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ अच्छी है कि आपको इस मॉडल से कैमरा भी देखने को मिल जाता है, तो आपको आफ्टर मार्केट ज़्यादा कुछ नहीं करवाना पड़ेगा गाड़ी के अंदर। और पीछे से प्रोफाइल मैंने आपको यहाँ पे दिखाई कि नॉर्मल प्रोफाइल है, टेल लैंप्स आपको इसके अंदर हेलोजन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कोई आपको यूवी टिंटेड कट ग्लासेस देखने को नहीं मिलते। नीचे की तरफ बात करूँ तो टायर प्रोफाइल भी ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो डिसेंट इनफ टायर प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है। ज़रूर से लोग जिम्नी लेके टायर चेंज करवाते हैं बाहर से, और वो एक बेसिक नीड है गाड़ी के अंदर। अगर आप टायर प्रोफाइल यहाँ चेंज करवाते हैं तो आपको हेल्प होगा। बाकी टायर पीछे वाला यहीं से खुल जाता है। इसके अंदर जेटा मॉडल के अंदर कोई भी अलॉय व्हील नहीं मिलता, बट अगर आप अल्फा लेते हैं तो आपको पाँचों के पाँचों जो टायर्स हैं उसमें आपको अलॉय व्हील लगा हुआ मिलेगा, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है कि आपको पाँचों टायर्स में अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। तो ये था कुछ एक छोटा सा सिंपल सा ओवरव्यू जेटा मॉडल का और जिम्नी का। बाकी अगर अभी भी किसी को डाउट है तो भाई जिम्नी की सारी वीडियो देख सकते हो, उसके बाद प्लान कर सकते हो जिम्नी लेने का, क्योंकि मैंने तो रियलिटी टेस्ट करके बताया था। पर्सनली मारुति से मैंने कोई पैसे नहीं खाए हैं प्रमोशन करने के, बट देहरादून में जो लोगों ने यूट्यूबर्स ने, मेरे फेलो यूट्यूबर्स ने प्रमोशन किया जिम्नी का, उन्होंने कहीं ना कहीं पैसे लेके भाई तारीफ़ें करी, बट रियलिटी में जिम्नी उतनी कैपेबल नहीं है उतनी तारीफ़ की, तभी ये एक फ्लॉप प्रोडक्ट निकल के आई मार्केट के अंदर। और ये धीरे धीरे लोगों को पता चला जब इसका ओवर प्राइज्ड कार लॉन्च हुई, और उसी दौरान जब इन्होंने अपनी बात को अपने जुबान को पक्का नहीं रखा और कस्टमर्स को के साथ धोखा किया प्राइस ड्रॉप करके, तो जिन्होंने फर्स्ट लॉट में गाड़ी ली थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ जब गाड़ी का प्राइस इतना कम कर दिया गया बार बार। और एक रीसेल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो मैं पर्सनली कहूँगा सोच समझ के इस गाड़ी को परचेज़ करना। बाकी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, प्लेलिस्ट जाके ज़रूर से चेकआउट करना, और बाकी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।